यार, क्या आप लोगों को नहीं लगता कि स्टिल हमारे पास चांस है कि हम ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को हरा सकें? हमें ज़रूरत है सिर्फ एक स्पार्क की, एक मोटिवेशन की और एक इंस्पिरेशन की। अब सवाल ये है कि हमें वो मोटिवेशन मिलेगी कहाँ से। वो बताने से पहले लेकिन मैं आपको थोड़े से ना स्टैट्स बता दूँ। थोड़ी देर पहले मैं स्टैट्स चेक कर रहा था तो उसमें मैंने यार ये देखा कि ऑस्ट्रेलिया अपने ग्राउंड पे ना लास्ट 35 जो टेस्ट खेला है ना, उसमें से वो सिर्फ 4 हारा है। बाकी मैचेस में उसे टफ़ टाइम मिला ज़रूर है, जो कि न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और अपना और किसी इंग्लैंड जैसी टीम ने उनको टफ़ टाइम दिया होगा। उसमें पाकिस्तान का नाम तो खैर दूर दूर तक नहीं आता। अगर मैं आपको ये बताऊं कि वो चारों टेस्ट जो हारे हैं वो किस टीम के अगेंस्ट हारे हैं, तो वो और कोई नहीं है, वो हमारे हैं पड़ोसी, हमारा दुश्मन देश मुल्क इंडिया। यार, इंडिया ने ना उनको 4 टेस्ट हराए हैं। जो लास्ट 2 टूर्स किए हैं ना उन्होंने, उसमें टेस्ट सीरीज़ वो वहाँ पे जीते हैं। पहले सीरीज़ में जो गए, सेकंड लास्ट जो उनकी सीरीज़ थी, उसमें आप फिर कह सकते हो दीज गाइज आर प्लेइंग विद देयर बेस्ट प्लेयर्स और विद बेस्ट मैनेजमेंट। लेकिन जो सेकंड लास्ट टूर जो उन्होंने किया है, उसमें उनके हालात काफ़ी बुरे थे। लाइक उनकी मैनेजमेंट के हालात बड़े ख़राब चल रहे थे। कोहली बीच में चला गया था फॉर सम पर्सनल रीजंस। अब मुझे याद नहीं आ रहा कि वो पर्सनल रीजंस क्या थे, लेकिन वो गया था बीच में। और रोहित शर्मा भी इंजर्ड था। वो तो हमेशा कोई अपना सीना कंट्रीज़ का दौरा हो वो पहले इंजर्ड हो जाता है। और उसके बाद उसकी कमांड संभाली थी अजिंक्य रहाणे ने। अजिंक्य रहाणे ने कैप्टनसी की कमांड संभाली और उनको वो टेस्ट सीरीज़ जितवाई। और टेस्ट सीरीज़ में अगर आप उनका बॉलिंग अटैक देख लो ना, उसमें आप एक सिराज को जानते होगे, बाकी उनके जो बॉलर्स थे, नितरंजन हो गया, अपना वाशिंगटन सुंदर हो गया, इस तरह के बॉलर्स थे। मतलब वीकेस्ट बॉलिंग अटैक था जिसके अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया खेल रही थी और स्टिल हार गई थी। तो यार, सीन ये है कि हमारे पास अभी 2 टेस्ट हैं। अगर हम अभी अपनी थोड़ी हिम्मत बढ़ाएं, थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचें कुछ करने का, तो हम स्टिल जीत सकते हैं। उसके लिए करना क्या होगा कि यार हमें सिर्फ करना ये होगा कि हमें उनसे, इंडियन से थोड़ी मोटिवेशन लेनी है। ठीक है, आप लोगों को ये बात शायद अच्छी ना लगे, लेकिन भाई वो जीते हुए हैं। तो दुश्मन की अगर कोई अच्छी बात बंदा अडॉप्ट करना चाहे तो मैं नहीं समझता उसमें कोई बुराई है या कोई हर्ज है। तो हमारे पास तो फिर वो हैं नंबर 1 पेसर्स हैं। शहनशाह अफरीदी है और आमिर जमाल है, खुरम शहजाद है। और फ़हीम अशरम को तो मैं कह रहा हूँ ना ही खिलाना, उससे ऐसा वसीम जूनियर है, वो खेल ले तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो आप लोगों ने करना सिर्फ ये है कि उन पे चढ़ के खेलना है। मतलब वो उनका काम है ना स्लेजिंग करना, वो स्लेजिंग करते हैं, मशहूर हैं ऑस्ट्रेलियंस। वो स्लेजिंग करें या ना करें, आप लोगों ने उन पे चढ़ जाना है, स्लेजिंग स्टार्ट कर देनी है, लड़ाई शुरू कर देनी है। वो जैसे शोएब अख्तर कहता है ना, खुन्ने खोल देंगा, गिट्टे भन देंगा, ये वाला काम करना है। टुमटुमे पे बॉल मारनी है। और टुमटुमा इसको सर को कहते हैं, कहीं और नहीं चले जाना भाई। ठीक है। और इसके अलावा आप जब तक उनके पे चढ़ के नहीं खेलेंगे ना, तब तक कुछ नहीं होगा। क्योंकि प्यार मोहब्बत से आप जीत के हार के, जीत के तो नहीं आएंगे, हार के वहाँ से आ जाएंगे। और एक फ़ाइट पुट करके आएंगे ना, और हार के भी आएंगे तो कोई मसला नहीं होगा। लेकिन यह है कि अगर फ़ाइट दिखाएं, उन पे चढ़ जाएं, उनको बॉलें मारें, सर पे मारें, इस तरह की गेम खेलें ना, तो शायद आपके पास चांस है। लेकिन ये जो मोटिवेशन है ना, ये हमें इंडिया से लेनी पड़ेगी। क्योंकि इंडिया ने उनको लास्ट जो 2 सीरीज़ हराई हैं, पहली तो आप फिर कह सकते हैं कि वही बात है कि वो अपने बेस्ट प्लेयर्स के साथ खेल रही थी, लेकिन जो सेकंड लास्ट है ना, वो तो उनकी वीकेस्ट टीम थी। लेकिन स्टिल उन्होंने मैनेज किया, ऑस्ट्रेलिया को हराया। तो हम भी जाएं तो इस तरह का कुछ कर सकते हैं। 2 टेस्ट हैं, इस तरह के मौके रोज़ रोज़ नहीं आते। पहले हमें टेस्ट भी कम मिलते हैं और ऑस्ट्रेलिया जाने के तो मौके बहुत कम मिलते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में ये हमारा जो टूर है, तो मैं समझता हूँ कि हम उनको स्टिल बीट कर सकते हैं। हमें थोड़ी सी मोटिवेशन चाहिए, आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की कोशिश करें और हम स्टिल जीत सकते हैं।